में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, ओम प्रकाश धनखड़ का, केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन, हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व और संगठन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को और पूरे सर्व अनुसूचित जाति समाज को जो सम्मान दिया है, मैं आप सब की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसे कि मनीष ग्रोवर ने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं और 18 करोड़ कार्यकर्ताओं पर संगठन नजर रखता है किस कार्यकर्ता को किस समय क्या काम देना है। संध्या का समय मैं ईमानदारी से बात करता हूं, मेरी एक नेचर है। वैसे इंसान गलती का पुतला, गलती हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि झूठ ना बोला जाए। मैंने किसी भी नेता के पास जाकर अपना बायोडाटा नहीं दिया। मैंने किसी भी नेता के पास जाकर ये नहीं कहा कि मुझे राज्यसभा में भेजें। जिस दिन अनाउंसमेंट होती है शाम को 6:45 पर ओम प्रकाश धनखड़ का मेरे पास फोन आता है कि सर पवार आपको राज्यसभा मुबारक हो। तो मैंने कहा अध्यक्ष जी आपको मुबारक हो, 3 बार उसने कहा तेरे को मुबारक हो, वो मुझे मुबारकबाद दे, मैं धनखड़ को मुबारकबाद दूं। आखिर में सोचते भाई पवार साहब को तसल्ली नहीं, अपनी लोकल भाषा बोला नो खसमे ले मुख्यमंत्री से बात कर तना मुबारक। तो इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। इतना बड़ा सम्मान आज आपको दिया है। साथियों, इस पोस्ट के लिए बोलियां लगती है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, लेकिन ईमानदारी से बताता हूं मेरे 5 पैसे भी नहीं लगे। अनुसूचित जाति का जो भी कैंडिडेट होता है, जब नॉमिनेशन फाइल कराने मेरे गए, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, डिप्टी स्पीकर थे, ओम प्रकाश धनखड़ थे, शिक्षा मंत्री कंवरपाल थे, तो हमारे नांदल जो विधानसभा के सेक्रेटरी हैं बोले पवार साहब 5,000 रुपये अपनी सिक्योरिटी जमा कराएंगे। ईमानदारी से कहता हूं मैं। मुख्यमंत्री जी बोले नहीं भाई, ये पार्टी का कैंडिडेट है, पार्टी ही 5,000 रुपये जमा कराएगी, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। इसलिए साथियों, मैं धन्यवाद माननीय मनोहर लाल का जी का करता हूं। 1947 में देश आजाद हुआ था, 66 में हरियाणा बना था। हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी बुद्धिजीवी लोग हर सरकार के सामने हमारे समाज के लोगों ने प्रस्ताव रखे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सरकारी तौर पर मनाया जाए, भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती को सरकारी तौर पर मनाया जाए, संत गुरुदास जी महाराज की जयंती को सरकारी तौर पर मनाया जाए, संत कबीरदास की जयंती को सरकारी तौर पर मनाया जाए। साथियों, किसी भी सरकार ने हमारे बुजुर्गों के साथियों के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। जब 2014 में सरकार बनती है, मैं सरकार में कैबिनेट में था। हमारी पहली मीटिंग फरीदाबाद थी। भाई कृष्ण बेदी और मैं अपने समाज के सभी विधायकों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के कमरे में गए, वहीं हमारे पड़ोस में ठहरे हुए थे। हमने जाकर ये बात कही, ईमानदारी से कहता हूं, 1 मिनट से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाद इन संतों की, गुरुओं की जो जयंती है सरकारी तौर पर मनेगी। साथियों, कितना बड़ा सम्मान हमारे गुरुओं के प्रति का। और यहां तक भी कहा इन संतों के, गुरुओं के नाम से शिक्षण स्थान उनके नाम रखे जाएंगे। और पूरे हिंदुस्तान में एक उदाहरण है, कैथल के मुंदड़ी गांव में भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली। कितना बड़ा सम्मान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान किसी पार्टी ने दिया, तो साथियों भारतीय जनता पार्टी ने दिया।
जब देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी कैबिनेट में थे। जब दलितों के प्रति प्रस्ताव आया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री से रिजाइन देकर जब बाहर आ गए थे। और साथियों, इससे ज्यादा अपमान क्या होगा जब बाबा साहब की मृत्यु होती है तो कांग्रेस पार्टी ने उनका संस्कार दिल्ली में भी करने दिया था, अब बॉम्बे में जाकर उनके पैतृक स्थान पर करना पड़ा था। भारत रत्न बहुत समय पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का साथियों काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर साहब का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने देश में ऐलान किया कि 2024 तक देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा जिसके छत पे पक्की छत ना हो। आवास योजना, उस आवास योजना का भी नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना रखा है। साथियों, पूरे देश में हमारी बहनें मेरे सामने बैठी, शाम के समय जब सोच का समय होता था तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। हमारी माताएं बहनें बाहर खुले आंगन में जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश में ऐलान कर दिया कि कोई ऐसा परिवार नहीं बचे जिसके घर में शौचालय ना हो। साथियों, पूरे देश में 6 करोड़ उन गरीब परिवारों में शौचालय बनवाने का काम किया और हर घर में नल से जल देने का काम किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने ऐलान किया है गरीब आदमी की पहचान के लिए फैमिली आईडी बनवाई है। और उस फैमिली आईडी के माध्यम से जैसे हम जाते हैं देहात में, अर्बन में जाते हैं, माताएं बहनें हमारे सामने कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं कि हमें बीपीएल परिवार में थे, हमारा राशन कार्ड दिया गया, हमारा कार्ड हरा कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री जी ने योजना बना दी, दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र अंत्योदय, जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति आगे कैसे लेकर आ जाए, जिसकी 1,80,000 से इनकम कम है, उसकी 1,80,000 से बढ़ाने का काम सरकार ने जिम्मेवारी ली है, सरकार करेगी। और उसका ऑटोमेटिक अभी जुलाई और अगस्त में सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे प्रदेश में कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जो 1,80,000 से जिसकी इनकम कम है, जो बीपीएल में दर्ज नहीं है, ऑटोमेटिक आपके पास कार्ड बनकर आ जाएगा। इसी प्रकार से पेंशन के लिए दलाल घूमते थे, हमारे गरीब आदमी दफ्तर में चक्कर काटते थे। अब इसी आईडी के माध्यम से जिस व्यक्ति की 60 साल सम्मानित बुजुर्ग की माता की एज हो जाएगी, 1 महीना पहले समाज कल्याण का अधिकारी आपके घर आकर आपके साइन कराएगा, आपका अंगूठा लगाएगा, नेक्स्ट मंथ आपके खाते में ऑटोमेटिक पेंशन आ जाएगी। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत जो कार्ड दिया, साथियों 1 वर्ष में करोड़ों लोग पैसे के भाव की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन 5 लाख का बीमा करने से आज गरीब आदमी पूरे देश में कहीं भी जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। करोड़ों लोगों ने उसका फायदा उठाया है। मकान के लिए छोटी सी राशि दी जाती थी, आज मुख्यमंत्री ने उस राशि को बढ़ाकर दिया, 2.5 लाख रुपए कर दिया बीपीएल परिवार को। अनुसूचित जाति की हमारी कोई विधवा बहन लड़की की शादी पहले छोटी सी राशि दी जाती थी। 2014 में जब कैबिनेट में आए, मुख्यमंत्री ने 50,000 की और पिछले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी किया है, उसकी राशि को बढ़ाकर के 71,000 रुपए कर दिया। जब बेटी की शादी होगी, जिस दिन समाज कल्याण विभाग का अधिकारी कर्मचारी खुद घर आकर के
71,000 का चेक देकर जाएगा। कितना बड़ा सम्मान साथियों किया है, और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब से हरियाणा बढ़ा, काफी डॉक्टर यहां बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हैं, बाय नेम बाय फेस जानता हूं। हमारे डॉक्टरों ने बहुत लंबा संघर्ष किया कि हमारे जो गरीब परिवार के बच्चे एमबीबीएस बन जाते हैं, उसके बाद एमडी में कोई आरक्षण नहीं था। 2014 मैंने मुख्यमंत्री जब कैबिनेट में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, जब से फाइल चली, और धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री महोदय का, अनुसूचित जातियां कोई भी हमारा भाई और बहन एमबीबीएस के बाद एमडी के लिए जाएगा, उसमें आरक्षण लागू मुख्यमंत्री ने कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 66 में हरियाणा बना था। 25 साल से, क्योंकि 12 साल में कर्मचारी रहा हूं, हमारे अनुसूचित जाति के जो एसोसिएशन है सभी संघर्ष कर रही थी। केवल एक ही मांग थी, प्रमोशन में रिजर्वेशन। संत कबीरदास जी की जयंती जो रोहतक में मनाई, माननीय मुख्यमंत्री ने वो भी ऐलान कर दिया कि हम सेंट्रल के पैटर्न पर हम हरियाणा में भी लागू करेंगे। बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पूरे प्रदेश में मेरे पास हजारों कर्मचारियों के फोन आ चुके हैं कि मुख्यमंत्री का समय लो, हम धन्यवाद करने के लिए चलेंगे। और मैं गृह साहब से कहूंगी, हम समय लेकर जाएंगे। और दूसरी बात साथियों, मुख्यमंत्री जी सर्व समाज के मुख्यमंत्री, जाति पाति में कोई भी स्वार्थ नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आज हमारे समाज के हित सुरक्षित हैं, तो साथियों भारतीय जनता पार्टी में हम सब ने बहुत सी सरकारें बनाई है, सबकी कार्यशैली देखी है, लेकिन जो केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार आज हमारे समाज के लिए हित के जो काम कर रही है, साथियों किसी सरकार ने भी नहीं की है। माननीय मनोहर लाल जी जब संत कबीरदास जयंती के ऊपर मंच पर उनके साथ में बैठा था, तो हमारे कबीर पंथ के भाइयों की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि रोहतक के अंदर संत कबीरदास भवन है, उसमें लाइब्रेरी बनाई जाए। अमरजीत सिंह उस सारे काम को देख रहे थे, जो एसडी टू सिम रहे। मैं पास बैठा था। मैंने मुख्यमंत्री से प्रार्थना करी, मुख्यमंत्री जी, संत कबीरदास जी का बहुत बड़ा कद है, भगवान महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा कद है, संत गुरुदास जी महाराज का बहुत बड़ा कद है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा कद है। आप इसको रोहतक सीमित न रखकर पूरे प्रदेश में अनाउंस कर दें। साथियों 1 मिनट में मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन है, भगवान महर्षि वाल्मीकि भवन है, संत कबीरदास भवन है,